हेलो माय स्टूडेंट्स। आज से हम क्लास 10th का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली जो ये मैं सीरीज़ ला रही हूँ इसमें मैं क्या करूँगी कि सारे जितने भी चैप्टर्स हमारे पास क्लास 10th में हैं फ्रॉम बेसिक ज़ीरो से हम पूरा कवर करेंगे। तो एक एक करके हम एक एक चैप्टर लेंगे और उसको एंड तक पूरा कंप्लीट कर लेंगे विद ऑल क्वेश्चंस। ओके, तो बेसिकली मैंने सबसे पहले ट्रायंगल्स को चुना क्योंकि ये जो चैप्टर है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है बच्चों को, इसमें थोड़ा लेंथी है ये। सो हम सबसे पहले इसको कंप्लीट करेंगे, तो उसके बाद हम नेक्स्ट वाले चैप्टर्स लाइन टू लाइन लाते रहेंगे। तो हम ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे आज। ओके, तो बेसिकली मैं अगर एक ओवरव्यू दूँ आपको, तो इस चैप्टर में सबसे पहले जो ये वीडियो है ये इंट्रो वीडियो है, मतलब हमने इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है ट्रायंगल्स का। तो इस लेक्चर में सिर्फ अभी तक आपको क्या मिलेगा, बेसिक मिलेगा। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों के बेसिक से क्लियर नहीं होते हैं, तो जिसकी वजह से वो आगे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, मार्क्स नहीं आ पाते हैं उनके। अगर किसी को भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, तो वो कहीं भी परफॉर्म कर सकता है, राइट। तो सबसे पहले हम इस लेक्चर में इसके बेसिक्स क्लियर करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये लास्ट तक ज़रूर देखनी है, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे ट्रायंगल्स के, जिससे आपको ट्रायंगल पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइड्स। अगर हम ट्रायंगल्स को क्लासीफाई करें उनकी साइड्स के बेसिस पे, तो हमारे पास 3 तरह के ट्रायंगल्स होते हैं। आपने बचपन में भी पढ़ा होगा ये। वो कौन कौन से होते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेकेंड वन इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, थर्ड वन इज स्केलर ट्रायंगल। ओके, आप फिगर भी देख सकते हो यहाँ पे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और थर्ड वन हमारा क्या है? स्केलर ट्रायंगल। ओके, तो जो ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है? जिसमें हमारे पास तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। ये वाली, ये भी हमारे पास तीनों साइड्स क्या होती हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इतना तो पता है ना आपको कि ट्रायंगल्स के 3 ही साइड्स होती हैं, तो इक्विलेटर में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। 3 साइड्स आर इक्वल एंड जो एंगल्स होंगे ये हमारे पास, ये भी हमारे पास इक्वल रहेंगे। इसमें क्या बोला कि जो हमारे पास ये तीनों साइड्स होंगी वो क्या होंगी? इक्वल होंगी, और साथ में ये इसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम आइसोसेलेस की बात करें, तो आइसोसेलेस में क्या होता है? हमारे पास दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, और साइड्स तो इक्वल होंगी और साथ में एंगल अपोजिट दीज इक्वल साइड्स। इन मान लो ये दो साइड्स इक्वल है ना, आपको दिख रही है ना, ये इक्वल है ना, तो हमारे पास इनके जो एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। थोड़ा हौच पौच हो गया तो फिर से समझाती हूँ। क्या बोला कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा? 2 साइड्स इक्वल होंगी, राइट। ये तो आपको पता चल गया ना। तो हमारे पास इक्वल साइड्स इक्वल होने के बाद हमारे पास एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, अगर हम स्केलर ट्रायंगल की बात करें, इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है। आप तीनों साइड्स ले लो, ये तीनों क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। ओके, तो अगर ये डिफरेंट हैं तो हमारे पास इंटरनल एंगल्स भी डिफरेंट होंगे, राइट। तो यहाँ पे लिखा, आप रीड कर सकते हो कि ऑल द 3 इंटरनल एंगल्स आर आल्सो डिफरेंट। ओके, so after that, if we classify triangles based on angles, then they are also of 3 types, right? We have more but we discuss only 3. okay, हमारे पास क्या होता है? एक्यूट एंगल पढ़ा आपने, है ना, ऑब्ट्यूज एंगल पढ़ा होगा, राइट एंगल पढ़ा होगा। राइट एंगल की तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपकी क्लास 10th में, क्योंकि हमने क्या पढ़ना है आगे? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, राइट। तो सबसे पहले हम एक्यूट को डिस्कस करते हैं। एक्यूट क्या होता है? जो 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, जो भी एंगल हमारे पास 90 डिग्री से कम होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा? एक्यूट हो जाएगा। ओके, अगर हम ऑब्ट्यूज की बात करें, वो क्या होता है? ग्रेटर देन 90 डिग्री। ओके, और हमारे पास राइट एंगल होता है जिसमें हमारे पास एंगल उसका क्या होता है? एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। और मान लो अगर मैंने इसको ट्रायंगल बना दिया पूरा, तो जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होगी ना, ये वाली बोल रही हूँ मैं, है ना, तो ये क्या होगी हमारे पास? क्या होगी? ये वाली साइड बोल रही हूँ मैं। ये वाली साइड क्या होगी? हाइपोटेन्यूज, और ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। क्या आपको समझ आया क्या बोला मैंने? फिर से मैं बताती हूँ क्या बोला कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, अगर हम ये 90 डिग्री के अपोजिट, 90 डिग्री के अपोजिट अगर मैं ये लाइन बोलूँ, ये वाली लाइन है ना,
ये वाली लाइन अगर बोलूँ ये लॉन्गेस्ट साइड होती है, ठीक है, और हम इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। आपको इसके बारे में ध्यान रखना है क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है ये, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस 2 मोर कॉन्सेप्ट्स। बेसिकली आपने ये पढ़ लिया है बट फिर से मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ कि आपको याद आ जाए और आप आगे अच्छे से पढ़ पाओ, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या बोलती है वो, चाहे कोई भी टाइप का हमारे पास कोई भी टाइप के ट्राइंगल हो, उसमें हमारे पास जो सम होता है इंटरनल एंगल का वो हमेशा 180 डिग्री होता है। पढ़ा है ना आपने, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। और यूज भी किया होगा आपने 9th क्लास में। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, वो क्या है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम। ये क्या बोलती है कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स, मान लो हम टू साइड्स का सम कर रहे हैं, वो हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी किससे, अदर थर्ड साइड्स, मतलब थर्ड साइड से वो हमेशा क्या होगी, बड़ी। मतलब हम जब भी टू साइड्स का सम कर रहे हैं वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड साइड हो सकता है, ठीक है। थर्ड होगा तभी हमारे पास कोई ट्रायंगल फॉर्म होगी। अगर ये ऐसा नहीं है, देखो आप यहाँ देख सकते हो कि a प्लस बी लेस देन इक्वल टू सी अगर कभी हो गया तो ट्रायंगल कभी फॉर्म नहीं होगी, है ना। तो ये साइन आपको पता है ना, दिस इज द साइन ऑफ ट्रायंगल, है ना। ऐसे होता है ना ट्रायंगल, है ना, ऐसे हम ट्रायंगल्स ऐसे करके बताते थे 9th क्लास में। तो आपको समझ आ गया होगा कि दो कॉन्सेप्ट क्या पढ़े कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हमने सेकेंड क्या पढ़ा कि व्हेन एवर वी ऐड टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल वो हमेशा क्या होंगी, ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड साइड, है ना। ओके उसके बाद हम एरिया के बारे में डिस्कस करते हैं। एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल क्या होता है, आपने पढ़ा है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ओके। बट याद रखना ये राइट ट्रायंगल के लिए ही वैलिड है, ओके। अगर हमें स्केलर ट्रायंगल के केस में निकालना है तो वो क्या होगा, स्केलर ट्रायंगल के केस में हम यूज करते हैं हीरोन्स फार्मूला, आपने 9th क्लास में यूज किया है, ठीक है। आप एक बार उनको चेक करके देखना कि आपने क्या, मतलब हीरोन्स फार्मूला मुझे कमेंट में बताना कि आपने क्या पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम एरिया कैसे फाइंड करते हैं, दैट इज इक्वल टू √3/4 a स्क्वायर। ए क्या यहाँ पे साइड आ जाएगी, ओके। इक्वल होती है ना साइड्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमने पढ़ा इक्विलेटरल ट्रायंगल में साइड्स इक्वल है तो √3/4 a स्क्वायर इसका क्या है, एरिया जब हम फाइंड करना हो, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगे को चैप्टर, मतलब आगे के चैप्टर को जानने के लिए, तभी आप समझ पाओगे, ठीक है। तो उसको ध्यान से समझना और लेट्स स्टार्ट विद दैट। एंड व्हाट इज दैट, बेसिकली हमने इसमें स्टडी करना है सिमिलैरिटीज के बारे में, सिमिलैरिटीज ऑफ अ ट्रायंगल, है ना। बट आपने क्लास 9th में क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, राइट। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, जिसमें हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा है, सेम शेप प्लस सेम साइज। देखो एक बात जरूर याद रखना आपकी, कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या होता है, हमारे पास दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होंगी, व्हेन एवर उनकी साइज और उनकी शेप दोनों सेम होनी चाहिए। समझ में आ गया क्या बोला, कि कॉन्ग्रुएंसी होने के लिए, कॉन्ग्रुएंट होने के लिए हमारे पास दोनों फिगर की सेम शेप होनी चाहिए और सेम साइज होना चाहिए, तो हम बोलेंगे ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगी, हमेशा होंगी, ठीक है। जब भी उनका साइज सेम है और शेप भी सेम है तो हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी आ जाएगी उनमें, ठीक है। लेकिन हम सिमिलैरिटीज को कैसे बताएंगे कि कोई फिगर्स हमारे पास सिमिलर है, कैसे बताएंगे हम, तो सिमिलैरिटीज को बताने के लिए हमारे पास क्या होता है, मान लो मैंने लेट्स सपोज एक मैंने सर्कल लिया, यहाँ दिया हुआ है, सॉरी मैं वहीं से पढ़ाती हूँ पहले, फिर कुछ और फिगर दूंगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया, आप यहाँ देख पा रहे हो कि एक बड़ा सर्कल है थोड़ा, है ना, एक यहाँ पे बड़ा सर्कल है, एक छोटा सर्कल है। हम बोल सकते हैं कि ये सिमिलर है, हाँ बिल्कुल सिमिलर है। इसमें सिमिलैरिटी के लिए ये डिपेंड नहीं करता, मतलब सिमिलैरिटीज के लिए चाहे वो उसका सेम साइज ना हो, साइज डिफरेंट चल सकता है, बट उसका जो शेप रहनी चाहिए वो सेम रहनी चाहिए, साइज चाहे जितना बड़ा हो, ठीक है। साइज बड़ा हो सकता है लेकिन
शेप सेम रहनी चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या होती है सिमिलैरिटीज के लिए, उसकी जो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, है ना, जो साइड्स होती है ना वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। लेट्स सपोज मैंने एक ट्राइंगल लिया, ठीक है, और मैंने एक और ट्राइंगल लिया, ठीक है, दो ट्राइंगल ले लिए। तो लेट्स सपोज मैंने इसको मार्क कर लिया ए, बी, इसको सी, ओके। अब मैं थोड़ा पेन थोड़ा डिफरेंस यूज करती हूँ, यस दिस वन। सपोज मैंने इसको बी ले लिया, इसको मैंने क्यू ले लिया, वेट, इसको मैंने क्यू ले लिया, ठीक है, इसको मैंने आर ले लिया। तो शेप तो आपको सेम दिख रही है ना। सिमिलैरिटी के लिए क्या याद रखना है, पहला शेप सेम है, यहाँ शेप तो सेम है। अब हमें क्या बताना है कि प्रोपोर्शनल है साइड्स इसकी। तो कैसे बताएंगे, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो ये ए बी साइड है ना, ये पी क्यू के ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर एंड बी सी अपॉन क्यू आर। हॉचपॉच हो गया ना। वेट मैं फिर से बताती हूँ क्या बोला मैंने। प्रोपोर्शनल के लिए क्या होना चाहिए, ये जो हमारे पास पी क्यू साइड है ना, पी क्यू अपॉन ए बी दैट मस्ट बी इक्वल टू पी आर अपॉन ए सी दैट मस्ट बी इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी। समझ में आ गया? ओके अगर समझ नहीं आया तो फिर से गो थ्रू कर देना। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अदर कंसेप्ट्स। ओके तो व्हाट इज दैट, देखो आपको अभी समझ आ रहा है, अगर जो समझ नहीं ना आया है वो अभी आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो क्या पढ़ा रही हूँ। तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले, जैसे मान लो मैंने एक ट्राइंगल यहाँ पे ले लिया, आप देख पा रहे हो ना, दिस इज अ ट्राइंगल राइट एंड दिस इज ऑल्सो ट्राइंगल, है ना। तो आपको कॉन्सेप्ट अभी समझ में आ जाएगा। ये ट्राइंगल है और ये भी एक ट्राइंगल है ना, जिसको मैंने डिस्कस यहाँ बता दिया आपको। तो ए बी क्या ले लिया मैंने, 4 ले लिया, डी ई क्या ले लिया, 8 ले लिया, बी सी मैंने 3 ले लिया, ई सी मैंने क्या ले लिया, सॉरी डी ई सी, व्हाट इज दिस इज सी, ओके। तो डी ई सी मैंने क्या ले लिया, 6 ले लिया, और ए सी क्या ले लिया मैंने 2 एंड डी सी इज इक्वल टू 4, ओके। तो हम कब बोलेंगे कोई ट्राइंगल सिमिलर है, हम सिमिलर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि हम सिमिलर ट्राइंगल किसको बोलेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, हमारे पास 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए फॉर टू ट्राइंगल्स और सिमिलर इफ दे सेटिस्फाई व्हाट, क्या क्या सेटिस्फाई होना चाहिए हमारे पास, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, अब देखो ये दो फिगर है ना हमारे पास, अलग अलग ट्राइंगल्स हैं, तो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, मतलब जो हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे इसका, सॉरी ये वाला एंगल लेंगे तो उसका भी हम ये वाला, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। दूसरा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी। ये तो सिमिलर हो गए ना। वेट, डी ई ए बी सी डी ई, लेट्स सपोज दिस इज एफ, ओके, दिस इज एफ। तो हमारे पास क्या बोला मैंने कि एंगल ए इज इक्वल टू, क्या बोला मैंने यहाँ पे, वेट, कि एंगल ए जो होगा हमारे पास इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू, लेट्स सपोज दिस इज एफ, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा, दिस इज एफ, सॉरी इसको करेक्ट कर लेना, थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो अगर एक कंडीशन फॉलो हो रही है तो हम सिमिलर बोलेंगे उसको नहीं बोल सकते हैं। सिमिलर होने के लिए सेकंड प्रॉपर्टी भी हमारे पास उसकी होनी चाहिए। वो क्या होती है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होना चाहिए, बल्कि साथ ही साथ क्या होना चाहिए हमारे पास, साइड्स भी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। साइड्स भी क्या होनी चाहिए हमारे पास, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, ओके। प्रोपोर्शनल मैंने पहले बताया आपको, जैसे कि ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू, क्या बताया था पिछले वाले में, पीछे पढ़ाया था ना, कि ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ एंड ए सी अपॉन डी एफ, ओके। इसको आप एफ याद रखो, ठीक है। तो क्या लिखा है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए, सॉरी मैं इक्वल बोल रही हूँ बार बार, बट इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं होनी चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और इन द रेशियो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, ये मतलब है इसका। ए बी अपॉन
क्या बोला मैंने, ए बी अपॉन डी ई, ये यहां लिखा, बी सी अपॉन ई, अरे यार सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, आपको समझ में आ गया कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, सो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, लेट्स सपोज दिस इज एफ, ओके। तो सिमिलरिटी के लिए एक और कंडीशन होना जरूरी है, वो क्या होती है हमारे पास, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द रेशियो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें, मैं कैसे बताऊंगी आपको, देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा सब। तो प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है मैंने पहले ही भी बताया था, बट आपको फिर से बता रही हूँ, अच्छे से ध्यान से सुन लो, ठीक है। तो हमारे पास प्रोपोर्शनल के लिए क्या होना चाहिए, ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई, राइट, देख पा रहे हो ना आप, इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, लेट्स सपोज दिस इज एफ, बी सी अपॉन ई एफ, दिस इज, है ना, इज इक्वल टू, वो किसको इक्वल होना चाहिए, ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ, मैंने यहाँ एफ ही लिखा है बट वहां पे गलत हो चुका है, ठीक है, तो आप उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो हमारे पास ये प्रोपोर्शन होनी चाहिए इसकी, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन में होना चाहिए, रेशियो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, तो ही हम क्या बोलेंगे, सिमिलैरिटीज। तो फिर से बता देती हूँ, तो आपको समझ में आ गया कि हम दो ट्राइंगल्स को कब सिमिलर बोलेंगे, जब भी हमारे पास पहली कंडीशन क्या है कि एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, दूसरा क्या बोल रहा है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द रेशियो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। समझ में आ गया आपको, अब आपको समझ आ गया होगा आई थिंक, है ना। तो नहीं आया है तो फिर से आप वीडियो को गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है, और अगर नहीं आएगा फिर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद हम और कंसेप्ट्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। ये देखो आपको इसमें इसके रिलेटेड ना क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है, क्वेश्चंस भी आएंगे। तो सिमिलर फिगर्स किसको बोलेंगे, सिमिलर फिगर, टू सिमिलर फिगर्स हैव द सेम शेप, है ना। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिमिलर फिगर्स कौन सी होंगी जिसमें शेप जो होगी सेम होगी, बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज, साइज उसका डिफरेंट हो सकता है, बट क्या होना चाहिए, शेप उसकी सेम होनी चाहिए सिमिलर फिगर के लिए, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद एक अगर आपको कोई क्वेश्चन कर ले, ये है भी और पूछते हैं, पता है ये एमसीक्यूज में बहुत बार पूछा जाता है, क्या सारी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर हैं, तो आपके माइंड में आना चाहिए क्वेश्चन की कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट के लिए शेप सेम होनी चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए, है ना, शेप और साइज दोनों सेम होना चाहिए, है ना। तो ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर हैं, सिमिलर होंगी वो, यस सिमिलर तो होंगी। सिमिलर क्यों होंगी, क्योंकि अगर हमारे पास कॉन्ग्रुएंट में सेम ही शेप है, सेम ही साइज है हमारे पास, तो उनके एंगल्स भी कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल होंगे और साइड्स भी कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल होंगी। बट क्या सारी सिमिलर ट्राइंगल्स हमारे पास या सिमिलर फिगर्स क्या वो कॉन्ग्रुएंट होंगी, नहीं होंगी, नीड नॉट बी, मतलब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट। तो क्या बोला कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, सिमिलर होती हैं, बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, वो कॉन्ग्रुएंट हो या ना हो, क्योंकि देखो अगर इक्वल नहीं होगी, अगर वो इक्वल नहीं हुई, सेम शेप की नहीं हुई, सेम साइज की नहीं हुई, दोनों कंडीशन कॉन्ग्रुएंट से कि उसने फॉलो नहीं करी, तो वो कॉन्ग्रुएंट कैसे हो सकती हैं। तो हमेशा क्या बोल रहा है कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, बट द सिमिलर ट्राइंगल्स और फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। आपको समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस ट्राइंगल। ये इसके आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे इस थ्योरम पे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। याद क्या रखना, आपको समझ में आ जाएगा और बस सुनना आपको ध्यान से, आपको समझ आ जाएगा। हम इसको बीपीटी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, एंड और इसको हम क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम, क्योंकि ये इन्होंने ही दी है, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम भी इसको बोलते हैं। तो ये क्या बोलता है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मान लो हमने एक ट्राइंगल ले लिया यहाँ पे, है ना, तो ये साइड है ना एक इसकी ट्राइंगल की, अगर मैंने इसकी पैरेलल एक साइड और ले ली,
पैरेलल एक साइड और ले ली तो क्या बोल रहा है, जो क्या कर रही है ये इंटरसेक्ट कर रही है दोनों को, एक पॉइंट डी पे कर रही है, एक ई पे कर रही है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ कुछ ज्यादा हॉच पे कर लिया है। तो डी ई की बात अगर हम करें, ये मैंने पैरेलल ले लिया है ना किसके, बी सी के, है ना। तो क्या बोल रहा है, ये दोनों को, दोनों मतलब ये दोनों कहाँ पे कट कर रही हैं, मतलब एक ट्राइंगल को डी और ई पॉइंट पे कट कर रही हैं, राइट। तो क्या बोलता है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, मैंने पहले ड्रॉ कर ली, टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, है ना, अलग अलग पॉइंट्स पे काट रही हैं। तो क्या बोल रहा है कि द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मैंने इस साइड के, वेट मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ ध्यान से, वेट चेंज करती हूँ कलर, थोड़ा रेड करती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने BC ली, BC उसकी ट्राइंगल की साइड थी एक, उसकी पैरेलल मैंने DE ले ली, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स पे काट रही है, एक ट्राइंगल को D और E पे काट रही है, राइट। D और E पे काट रही है तो हमारे पास क्या होगा कि जो अदर टू साइड्स हैं, ये वाली साइड्स और ये वाली साइड्स, है ना, ट्राइंगल की ये अदर साइड्स है ना, ये जो अदर साइड्स होंगी क्या करेंगी, आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो हमारे पास क्या बोल रहा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट अदर्स एट टू पॉइंट्स, डिफरेंट पॉइंट्स, है ना, टू मतलब दोनों साइड्स का डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे टच कर रही है, तो अदर टू साइड्स क्या होंगी, हमेशा इक्वल, हमेशा डिवाइड होंगी सेम रेशियो में। ऐसे देखो, लेट्स सपोज इफ डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये गिवन दिया हुआ है ना, तो क्या बोलता है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, है ना। समझ में आपको मैंने क्या बोला। वैसे ही हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि ए डी अपॉन ए बी, छोटी और बड़ी, इज इक्वल टू इसकी भी छोटी छोटी और बड़ी, है ना, ए ई अपॉन ई सी। आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हो रहा है, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट में मुझे बोल सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कन्वर्स, बीपीटी का कन्वर्स भी है। तो कन्वर्स क्या होगा कि अगर हमारे पास प्रोपोर्शनल दी है, उनका रेशियो इक्वल दिया हुआ है, इफ अ लाइन्स डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, एक लाइन है वो डिवाइड कर रही है सेम रेशियो में, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी एंड ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी, ये इक्वल दिया है, तो हमारे पास ये जो लाइन होगी ना, ये क्या होगी, पैरेलल होगी, डी पैरेलल टू बी सी। आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको हमेशा याद रखना है ये, ठीक है, इस चैप्टर में और इन फ्यूचर भी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, और भी हम इसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में, मैं इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी, जिससे आपको जो आगे की एक्सरसाइज होंगी ना वो बहुत इजी लगेंगी, आप आराम से कर लोगे बिल्कुल, ठीक है। तो आपको ये वाला टॉपिक, जो ये वाला फर्स्ट वीडियो है ना, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, और कहीं समझ नहीं आएगा तो मुझे बताना भी है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, एक और टॉपिक, इसका लास्ट टॉपिक है, ये पढ़ेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, क्राइटेरिया, वेट पहले मैं इसको रब कर देती हूँ। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं इसके बाद, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटीज ऑफ ट्राइंगल, है ना। जैसे हमने वहाँ भी कॉन्ग्रुएंसी में भी पढ़ा था ना, हमारे पास बहुत सारे क्राइटेरिया थे कि हम किसको कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, है ना, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, राइट हैंड साइड, हमने पढ़ा था, है ना, ये सब पढ़ा था ना। तो हमें यहाँ पे भी वैसे ही कुछ क्राइटेरियाज हैं कि हम सिमिलर ट्राइंगल कब बोलेंगे किसी ट्राइंगल्स को, ठीक है। पहला क्या बोलता है, ए एंगल एंगल एंगल, जब हमारे पास एंगल 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 क्या होगा, इक्वल होगा, मान लो क्या मतलब क्या बोल रहा, तो भी हमारे पास सिमिलर हो जाएगा। मान लो ये वाला एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, तो हम क्या बोलेंगे, एंगल, क्या बोलेंगे कि ट्राइंगल्स दोनों क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो थ्योरम क्या बोलती है, इफ इन टू ट्राइंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो बोल रहा है अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, क्यों सिमिलर क्यों होंगी बताओ, क्योंकि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, मैंने पहले ही बोला था कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए तो हमारे पास
देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और इन द सेम रेशियो, मतलब वो भी प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, उनकी साइड्स भी क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, ठीक है, ओके। मतलब ए बी क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे होता है ये सब, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, देन ए बी अपॉन पी क्यू ए इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ओके, समझ में आ गया आपको, एंगल 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 सम प्रॉपर्टीज है, मतलब प्रॉपर्टीज है ये, ठीक है, इसकी सिमिलैरिटीज ऑफ अ ट्राइंगल के लिए क्राइटेरिया। ओके, तो इसके बाद हमारे पास और भी है, जैसे हमारे पास है एंगल एंगल, अगर कोई दो एंगल्स भी इक्वल आ रहे हैं, बाकी चाहे ना हो, दो एंगल मान लो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल है ना, तो हमारे पास तो भी क्या होगा, थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, है ना, तो वो भी सिमिलर हो जाएगा। जैसे मान लो देखो, अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल है, अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो तीसरा अपने आप इक्वल हो ही जाएगा ना, क्यों, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, सम ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है 180 डिग्री, तो अगर हम करेंगे तो वो इक्वल ही आ जाएगा, ठीक है। ये इसकी हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड क्राइटेरिया है। थर्ड हमारे पास है साइड साइड साइड, अगर साइड्स इक्वल हैं, राइट, क्या बोल रहा है, अगर साइड्स साइड साइड इक्वल है, प्रोपोर्शनल होना जरूरी है, तो अगर साइड इक्वल है तो क्या होगा, प्रोपोर्शनल भी हो जाएंगे, है ना, राइट। और फोर्थ साइड एंगल साइड को डिस्कस करेंगे, अगर मैं क्या बोलूँ ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, तो हमारे पास एंगल भी क्या होंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी भी हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, है ना। तो ये बोलता है। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो डू लाइक एंड शेयर माई चैनल, एंड फॉर मोर वीडियोज़ do subscribe my channel also and share with your friends, and happy learning. Thanks for watching, my lovely students.